वेलकम स्टूडेंट। तो हम एक्सरसाइज 2.7 में बेसिकली देखो हम डिवीजन सीखते हैं, ठीक है ना। तो डिवीजन का पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो डिवीजन के पहले क्वेश्चन में तो डिवीजन ऐसे करना है कि 547,802, ठीक है ना, ये कॉमा लगा लोगे तो आप पढ़ लोगे। 5,47,802 को 97 से डिवाइड करना है, ठीक है ना हम लोग, ठीक है। 547,802, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो डिजिट है ना, तो यहाँ पे भी शुरुआत के दो डिजिट देखते हैं। मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन का एक एग्जांपल बताया था, उसको जाके देख लेना, फिर इसको देखना, ठीक है ना। इसको डायरेक्ट देखोगे तो उससे अच्छा उसको पहले समझ लो, तो इसको समझने में और आसानी रहेगी, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे दो डिजिट है, तो शुरुआत के दो डिजिट को हमको डिवाइड करना है। अगर यहाँ पे जितना डिजिट तो उतना में शुरुआत के डिजिट को डिवाइड करते हैं। तो दो डिजिट है तो शुरुआत के दो डिजिट क्या क्या है, या 54 है या 97 है। तो यहाँ पे 54 छोटा है ना 97 से, 54 तो 97 से छोटा है, तो छोटे डिजिट को हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो हम बड़े वाले को डिजिट को डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो हम 54 को नहीं डिवाइड कर पा रहे, तो अब शुरुआत के अब 3 डिजिट को डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले 97 का टेबल पढ़ो। तो एक बात बताओ, अब हमको टेबल पढ़ना है तो एक चीज़ ध्यान से देखो, ठीक है ना। ये 97 है, ये 547, इसको डिवाइड करना है। तो 97 है मतलब 100 के लगभग बराबर है। सोचना कैसे है, 100 के लगभग बराबर है, तो इसको 5 करेंगे, 100 को लगभग मान के चलो 5 करेंगे तो लगभग 500 के बराबर आएगा। तो क्या 97 को हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं 5 से भी, और मल्टीप्लाई करके देखते हैं 6 से भी कि क्या रिजल्ट आता है, क्योंकि 547 है। अब ऐसा मत सोचना कि 97 है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कर देते हैं, 6 को भी चेक करना होगा, ठीक है ना। तो 97 को 5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ देखो, ठीक है ना। 5 7 जो 35, 3 आए कैरी, 5 9 जो 45, 485, ठीक है ना। 485 है या 547 है। क्या 97 को 6 से भी मल्टीप्लाई करके देखो, 7 6 जा 40, 6 7 जा 42, 4 आया कैरी, 6 9 जा 54, 58, 582, ठीक है ना। समझ गया। तो यानी कि 6 बार में 582 आ रहा है, 5 बार में 485 आ रहा है। 582 तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो इस वजह से 485 लेंगे। तो 5 जा 485 माइनस करो, 7 - 2, 7 - 5 2 हो जाएगा, ये कैरी ले लेगा, तो ये हो जाएगा 14 - 8 6 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। फिर शुरुआत के दो डिजिट को देखेंगे। एक्चुअली में देखने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा दे रहा हूँ एक तरीका। फिर मैं आपको बताऊंगा कि देखने की जरूरत क्यों नहीं है। यहाँ पे दो डिजिट को देखने की जरूरत ही नहीं है, अगला डिजिट डायरेक्ट ही आ जाएगा, डायरेक्ट ही आ जाएगा। और अगर यहाँ पे आपको 97 है तो यहाँ 97 से अगर ज़्यादा आ गया, 97 या 97 से ज़्यादा आ गया, तो समझ लेना कि आपने डिवीजन यहाँ गड़बड़ कर दिया है, ठीक है ना। एक चीज़ ध्यान में रखो कि अगर यहाँ पे 97 रिमाइंडर में जब डिवाइड करते हो तो 97 या उससे ज़्यादा आ गया, तो समझ लेना कि यहाँ पे आपने गड़बड़ कर दी है, ठीक है ना। तो एक बार दोबारा चेक कर लेना, इसी में मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे 62 है, 62 है, छोटा आया 97 से, तो अब अगले वाले डिजिट को नीचे लेते हो, तो 628 हो गया। अब यहाँ पे ये हमारा काम आने वाला है, ये काम आने वाला है। 97 6 जा 582 है, तो 97 7 जा भी देख लेते हैं एक बार, 97 7 जा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इस सारे को एक साइड में अपने कॉपी का आपको एक बॉक्स होगा, उसमें आप इसको रफ वर्क के नाम से बनाना, ठीक है ना। उसमें आप इसको रफ वर्क के नाम से बनाना। तो इससे क्या होगा ना कि आप एक साइड ये आपको रहेगा, तो आपको इस पूरे क्वेश्चन में काम आएगा। तो 97 7 जा कितना, 7 7 जा 49, कैरी है आपका 4 कैरी आया, 9 7 जा 63 + 4 क्या हो जाएगा 67, ठीक है ना। तो 679 आया। 679 582 कौन छोटा है, ये छोटा है, क्योंकि 679 इससे बड़ा हो जाएगा। तो 97 6 जाना है, तो 97 6 जा कितना आएगा 582, माइनस करो। 8 - 2 आपका आएगा 6, ये हो जाएगा 12, क्योंकि ये कैरी दे देगा ना ये, तो ये हो जाएगा 12 - 8 4, और यहाँ पे 5 - 5 0 हो जाएगा, 46 है, ठीक है। अब फिर से मैंने आपको एक चीज़ मैंने ध्यान दिया कि 97 6 जा तो हो गया, 46 बचा, 46 छोटा है, ये इससे अगला वाला नंबर लेके आओ 0। 97 5 जा 485 है, ठीक है ना। तो 97 4 जा एक बार चेक करो, 97 4 जा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ 97 4 जा, 7 4 जा 28, 2 आया कैरी, 9 4 जा 36, 38, 388 आया, ठीक है, 388 है। हाँ तो ठीक है, 485 तो ले नहीं सकते 5 टाइम्स, तो 97 4 जा ले लो, 388 माइनस करो,
जब आप माइनस करोगे, मैंने आपको माइनस इसका बता दिया है, तो माइनस करके देख लेना। तो यहाँ आपको माइनस करोगे तो कितना आएगा, आपको आएगा 72 करके देख लेना, 72 ही आएगा, ठीक है ना, 72 आएगा। अब यहाँ पे फिर 72 छोटा है तो ये अगला वाला डिजिट लेके आओ 722। ध्यान से देखो इसमें से कौन सा फिट बैठ रहा है, तो यह दिख रहा है 97 7 जा 679 है, पर 97 8 जा निकाल के चेक कर लेते हैं, क्योंकि 679 से तो ये ज़्यादा है, तो 6 टाइम्स 7 टाइम्स तो हो जाएगा, पर 97 8 जा भी चेक करो, ठीक है ना, 97 8 जा 8 7 जा 56 5 9 8 जा 72 प्लस 5 कितना हो जाएगा 77 7 76 है। अब बताओ ये तो ज़्यादा हो गया, तो फिर इसको लोगे, ये 7 जा आपको कितना आएगा 679, आप माइनस कर लेना, माइनस करने पे आपका आ जाएगा कितना 21 इधर आ जाएगा, 22 इधर आ जाएगा, आपका आ जाएगा 43 रिमाइंडर, 43 आपका क्या आ जाएगा रिमाइंडर। तो ये आपका हो गया डिवीजन, ठीक है ना। तो ऐसे आपको डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो इसका एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना, एक और क्वेश्चन, ठीक है ना। तो मैं आपको यहाँ से करूँगा, ठीक है ना, क्योंकि बोर्ड छोटा हो जा रहा है। आपकी कॉपी में, अगर आपकी कॉपी में एक पेज भर जाएगा तो आप नेक्स्ट पेज पे चले जाना, ठीक है ना। अब मैं आपको यहाँ से शुरू करता हूँ, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन लेता हूँ, बी वाला ही पार्ट ले रहा हूँ, मैं आपको बी वाला ही पार्ट ले रहा हूँ। 333 624 डिवाइडेड बाई 137, ठीक है, 333 64 डिवाइडेड बाई 137, ठीक है। तो हमको किससे डिवाइड करना है, एक्चुअल में हमको 137 से 333 624 को डिवाइड करना है, ठीक है, बढ़िया। शुरुआत के 3 डिजिट है, शुरुआत के 3 डिजिट है, तो यहाँ पे शुरुआत के 3 डिजिट होगा, ये छोटा ही है, ये जो है ये छोटा ही है इससे, ठीक है ना। तो अब चलो मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब ये जो है इसको डिवाइड कर देगा, क्योंकि छोटा है, तो देखो कितने टाइम्स में डिवाइड करेगा। ये कुछ 300 है, कुछ 333 है, ये कुछ 100 जैसा है, कुछ 100 जैसा है। तो क्या इसको 100 जैसे को 300 जैसा बनने के लिए क्या 3 से मल्टीप्लाई करके चेक करें। हाँ चलो चेक करते हैं, 137 3 से मल्टीप्लाई करो, 7 3 7 जा 21 कैरी आया 2 3 3 जा 9 11 कैरी आया 1 3 1 जा 3 411। ये तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि 3 बार में 411 आ गया, तो 2 टाइम्स चेक करो, 137 2 जा 2 7 जा 14 कैरी आया 1 3 2 जा 6 7 2 1 2 हाँ 274 आ गया, सही है। तो 137 2 जा कितना आएगा 274 आएगा, माइनस कर लेना। जब आप माइनस करोगे तो ये इससे कैरी लेगा, ये इससे कैरी लेगा, ये कितना बचा 13 आपका, 13 में से 4 जाएगा आपका कितना बचा 9, ठीक है ना। ये किसको कैरी दिया था, तो यहाँ बचा 2, तो अभी 2 माइनस नहीं हो पाएगा, तो ये कैरी देगा, तो 12 माइनस 7 कितना हो जाएगा 5, और यहाँ बचेगा 0, वो तो पाएगा नहीं, तो एक 6 यहाँ नीचे कर लो, 6 हो गया नीचे। अब देखो फिर से टेबल करो, 137 है और ये 596 है, तो ये 100 जैसा कुछ है, ये 500 जैसा कुछ है, तो 137 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक ऐसे ही करते हैं, ठीक है ना। 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 7 35 3 आए कैरी 5 3 15 18 कैरी आया 1 5 5 5 6 685। ये तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि तो 685 हो गया, ठीक है ना। तो ये नहीं चलेगा, तो 137 4 जा देखो, 4 जा देख लो, 7 4 जा 28 कैरी आया 2 4 3 12 14 कैरी आया 4 1 4 548 सही है। तो 137 4 जा कितना हो जाएगा 548, ठीक है। माइनस करो अब इसको, ये 16 माइनस 8 आएगा तो 8 आएगा, ये हो जाएगा 8 माइनस 4 4, ये आपको हो जाएगा, तो ये इसको नीचे कर लो 482, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, देखो क्यों, क्योंकि 137 4 जा 548 है, इससे ज़्यादा है। 137 3 जा 411 है, तो 137 3 जा ले लें, तो 137 3 जा कितना हो जाएगा 411, माइनस करो कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 1 8 माइनस 1 7, ये हो जाएगा 0, कैरी आपका 704। अब देखो बेसिकली, अब यहाँ पे देखो कि 714 है 685 है, तो 137 5 जा 685 है, तो एक बार 6 का भी चेक कर लेते हैं। तो 137 6 जा देखो एक बार, 6 7 जा 42 4 अभी आया कैरी, 6 3 18 प्लस 4 22 कैरी आया 2, 6 1 जा 6 822 तो नहीं आएगा 6 टाइम्स, तो 5 टाइम्स लेना पड़ेगा। 5 टाइम्स में क्या आया है 685, माइनस करो
14 हो जाएगा, ये 14 माइनस 5 आपका 9 आ जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 10 कैरी जाएगा, 29 आपका आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं आपको माइनस नहीं सिखा रहा हूँ, माइनस मैं आपको सिखा चुका हूँ, आपको आता है माइनस करना। ठीक है ना, 714 में से 685 कैरी लेके आपको माइनस करना आता है, तो वो मैं नहीं बताया हूँ। तो वहाँ पे इतना मैं आपको बता दिया। माइनस की वीडियोस देखनी है तो शुरुआत की वीडियोस लाइन से देखो। ठीक है ना, शुरुआत की वीडियोस आप लाइन से देखोगे तो वहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्शन बता दिया, तो ये आपका हो गया। ठीक है ना, अब देखो इसमें ढेर सारे क्वेश्चन है, के एल तक क्वेश्चन है, एल तक। ठीक है ना, तो आपके 12 क्वेश्चन है, तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन बता दिए, बाकी के 10 क्वेश्चन बचे हैं। तो बाकी के 10 क्वेश्चन करना, आपको हो सकता है क्वेश्चन में टाइम लगे, एक एक क्वेश्चन में 15 लगे, 20 मिनट लगे, 20 मिनट लगेगा। ठीक है ना, 15 मिनट तक ठीक है, उससे ज़्यादा टाइम मत लेना, कोशिश करना जल्दी जल्दी करने की। आधा घंटा भी लगे तो भी करना, आपको हो सकता है ये पूरा एक्सरसाइज लगाने में 3-4 घंटा लग जाए। ठीक है ना, 4 घंटा लग जाए, ठीक है, लगाना आराम से लगाना। ठीक है ना, प्रैक्टिस करोगे तो ही सीखोगे। ठीक है, चलो एक सेकंड वाला क्वेश्चन है, सेकंड वाले क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है, तो मैं आपको एक एग्जांपल से बता देता हूँ और वो आप सारा क्वेश्चन कर लो उसी से। ठीक है ना, कुछ करना ही नहीं है उसमें, सेकंड वाले क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं है। ठीक है ना, तो देखो इस एक्सरसाइज का सेकंड वाला क्वेश्चन है, हमें क्या फाइंड करना है, डिविडेंड फाइंड करना है। ठीक है ना, हमें इसमें फाइंड करना है, डिविडेंड फाइंड करना है। और उसमें क्या क्या दिया हुआ है, डिवाइजर दिया हुआ है, कोशेंट दिया हुआ है, रिमाइंडर दिया हुआ है। आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था। ठीक है ना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है ना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि डिविडेंड की वैल्यू क्या होगी, जो डिवाइजर की वैल्यू होगी और जो कोशेंट की वैल्यू होगी, दोनों को मल्टीप्लाई करो प्लस रिमाइंडर की वैल्यू जोड़ दो। तो पहले वाले क्वेश्चन में देखो क्या है कि डिवाइजर इज इक्वल टू 36 दिया हुआ है। आपके पास बुक है तो आप बुक देखो, उसमें एक्सरसाइज 2.7 पेज नंबर 32 पे है, तो 32 पे सेकंड वाला क्वेश्चन का पहला पार्ट देखो, उसमें डिवाइजर इज इक्वल टू 36 दिया हुआ है, तो डिवाइजर इज इक्वल टू 36 आ गया। फिर देखो उसमें अगला पार्ट है, कोशेंट दिया हुआ है 6352 दिया हुआ है। ठीक है ना, प्लस आपका रिमाइंडर भी दिया हुआ है, इसमें रिमाइंडर आपका दिया हुआ है 28 है। ठीक है ना, रिमाइंडर आपका 28 है। ठीक है, बढ़िया। आपका रिमाइंडर कभी भी इस नंबर से बड़ा नहीं हो सकता। आपको एक चीज क्लियर कट कर दो, रिमाइंडर जो है ना, ये जो है ये कभी इस नंबर से बड़ा नहीं हो सकता। क्या कहते हैं, आपका रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता। अगर आपका रिमाइंडर डिवाइजर के बराबर है या फिर उससे बड़ा है तो समझ लो कि कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है ना, अब देखो तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 36 इंटू 6352, 635 इंटू 36 मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, ठीक है, मल्टीप्लाई करो, 6 2 12 कैरी है 1, 6 5 30 3, 6 3 18 21, 2 6 3 36 38। ठीक है ना, आप अपने से मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है ना, 3 2 6, 3 5 15, 5 1 कैरी, 3 9 10 कैरी है 1, 6 3 18 19। ठीक है ना, ये हो जाएगा 2, 6 + 1 7, 5 + 1 6, 8 9 10 11 12 कैरी है, और ये हो जाएगा 22, 2 2 6 8 7 2, 2 2 6 8 7 2, प्लस आपका कितना है 28 है, प्लस 28 इसमें जरा प्लस कर दो आप, 28 इसी में प्लस करना है, 28 प्लस कर दो, 8 + 2 कितना हो जाएगा 10, कैरी है 1 7 8 9 10, कैरी है 1 7, तो 2 2 8 7 0, 2 2 8 7 0 7 0 0। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में सब में यही करना है। देखो सेकंड वाला क्वेश्चन सब में यही करना है, थर्ड वाले में भी आपको यही करना है, इसमें भी मिसिंग नंबर निकालना है। तो मिसिंग नंबर में पता है आपको क्या दिया है, डिविडेंड इज इक्वल टू क्वेश्चन कर दिया, तो सेम यही करना है आपको, डिविडेंड उसमें भी निकाला थर्ड में भी, तो डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। थर्ड के बी वाले पार्ट में आपको दिया है रिमाइंडर इज इक्वल टू क्वेश्चन और डिविडेंड इज इक्वल टू क्वेश्चन, तो वहाँ पे आप रिमाइंडर 0 मान लेना। ठीक है ना, मेरी तरफ से आप रिमाइंडर 0 मान लेना। आप रिमाइंडर कुछ भी कर लिख सकते हो वहाँ पे। ठीक है ना, रिमाइंडर आप वहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है ना, बस रिमाइंडर जो होना चाहिए वो आपका क्वोशंट से छोटा होना चाहिए, सॉरी डिवाइजर से छोटा होना चाहिए। थर्ड के बी पार्ट में आपका डिवाइजर है 325, उसमें आपको डिविडेंड निकालना है, डिविडेंड निकाल लेना। कैसे निकलेगा, आपको रिमाइंडर पता होना चाहिए। रिमाइंडर 325 से छोटा कुछ भी हो सकता है, तो मैं आपको बोल रहा हूँ रिमाइंडर को 0 मान लेना।
रिमाइंडर को 0 मान लेना, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो थर्ड के बी तक आप सॉल्व करके रखना, कोई भी डाउट होगी तो पूछना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।